नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं अपने गार्डन का छोटा सा अपडेट दूंगी। और ये मेरे रेड वाले शिमला मिर्च, ये मैंने काफ़ी कुछ जो है इनमें से हार्वेस्ट भी कर ली हैं। तो मंडे को देखिए मेरे गार्डन में क्या कुछ खिल रहा है। तो इस टाइम जो मेरे गार्डन में बालसम के जो फ्लावर्स हैं, गुलमेहंदी के ये पौधे हैं, ढेरों फूल इन पे खिल रहे हैं। कई रंगों में ये खिल रहे हैं, ये आप देख ही रहे हैं। तो इनको अगर आप तेज़ धूप में रखते हैं, वैसे तो आप 4-5 घंटे की धूप में रखें और छोटे छोटे पॉट्स में लगे हैं तो घने प्लांट्स के साथ साथ रखें। तो इन्हें बहुत ज़्यादा तेज़ धूप पसंद नहीं आती है, तो ये मुरझाने लगते हैं। मिट्टी को हमेशा इनकी हल्की मॉइस्चर रखना है। और ये किसी ने पूछा था कि कितने बड़े टब में उसमें पॉट में लगा है, तो ये 50 रुपये का टब है। साइज़ तो मुझे नहीं पता, पर मिट्टी जो है इसमें ज़्यादा गहरा नहीं है। ये टब जो गली मोहल्ले में बेचने आते हैं तो उनको साइज़ का नहीं पता है। इस तरह से बहुत सारे फूल बालसम के मेरे गार्डन में लग रहे हैं। तो ये देखिए, शुरू से मैं दिखाती हूँ और कुछ और भी दिखाऊंगी, और इसी बहाने मुझे ये भी पता चल जाएगा कि मैंने कौन से पौधे में अभी पानी नहीं दिया है। तो वो मुरझाए हुए मुझे पत्ते वगैरह दिखेंगे तो फिर मुझे ध्यान रहेगा। तो ये देखिए, आगे कोलियस मेरा जो पानी दिए बिना रह गया है। और बाकी जो, क्योंकि ये जो मोस रोज़ पर्सलिन वगैरह हैं और इनमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, तो ज़रूरत के अनुसार ही पानी। तो कई बार जो कोलियस के पौधे हैं साथ में वो रह ही जाते हैं। तो लंबे टाइम से जो कई सारे फूल खिलते आ रहे हैं गार्डन में, वो तो इस तरह से खिल ही रहे हैं। और पिछले दिनों कुछ बारिशें भी हुई हैं, तो उससे पौधों को जो पानी मिलता है तो पौधों की हेल्थ बहुत ही अच्छी बढ़िया हो जाती है, और फिर हमें ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो घने घने पौधे हैं, ये देख रहे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और बस कुछ एक पौधों को मैंने पानी दिया है, तो ये सब मेरे गार्डन में ये देखिए खिल रहा है बड़े ही अच्छे से। और नए नए फूल भी अब मेरे गार्डन में आने वाले हैं, कई सारे नए नए फूल। और विंटर के गार्डन की भी जैसे हम तैयारी कर ही रहे हैं, और साथ में ये जो मॉनसून गार्डन को भी हम एंजॉय कर रहे हैं। कई जो लंबे टाइम से ये खिलता जो मेरा गार्डन आ रहा है, इस तरह से ये देख पा रहे हैं आप। तो बालसम जो कई सारे अभी गुलमेहंदी के खिलना स्टार्ट हुए हैं, खूब ढेरों बर्ड्स बने हुए हैं और इतने खूबसूरत लग रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर। तो इन पे ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, और ड्रेनेज सिस्टम जो है इनका सही होना चाहिए। मिट्टी अगर इनकी मॉइस्ट हो, तेज़ धूप हो, तब भी ये मुरझाने लगते हैं धूप में। तो तब भी पानी नहीं दें तो फिर ओवर वाटरिंग हो जाएगी। पानी जो आपने शाम को देना है तो देख लें, जब ज़रूरत हो, सूखी मिट्टी हो तब दें। क्योंकि इनकी मिट्टी मैंने आपको बताया ही है कि हल्की मॉइस्ट ही रखनी है। तो वैसे तो मेरे गार्डन में ढेरों कई तरह के फ्लावर्स जो लंबे टाइम से खिलते आ रहे हैं, और जो हमारे यहाँ कई सारे फूल होते हैं वो सदाबहार ही होते हैं, जैसे कोक्सकोम वगैरह। बट मैंने पुराने कोक्सकोम जो जानबूझ के निकाल दिए थे, ताकि जो नए नए आए वो फिर पौधे की शेप भी अच्छी रहे। और जो बड़े पुराने प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे गमलों में लगाओ तो उन्हें सपोर्ट दे के संभालना भी बहुत मुश्किल होता है, इतनी बड़ी उनकी ग्रोथ हो जाती है। तो उन सब पे जो है फ्लावर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। और जो मैंने बाद में लगाए हैं उन पे अभी शुरू नहीं हुए हैं। तो मौसम ऐसा हो रहा है, धूप छाँव हो रही है। कोई दिन ऐसा नहीं गया जब से मैंने अपने गार्डन में वाटर लिली लगाए हैं। तो ये भी सदाबहार होते हैं, तो कई भाई बहन जो है ये जान ही नहीं पाते उनकी केयर। और जब वो डोरमेंसी पीरियड में होते हैं तो वो सोचते हैं पता नहीं ये मर गए हैं, तो उनकी आगे केयर नहीं करते हैं। उनकी केयर, उन्हें कैसे ग्रो करना, मैंने ये सब बताया हुआ है। तो पर्सलेन के जो नीचे निशान देख रहे हैं, ये फूल इनके जो गिर जाते हैं तो बिल्कुल चिपक जाते हैं, और झाड़ू लगाने से भी ये साफ़ नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये खिल रहे हैं, फूल दे रहे हैं। और जिन जिन पौधों में मैं पानी देना भूल गई थी वो अभी मैंने उनमें डाल दिया है। और वाटर लिली तो क्या कमाल के, जब से मैंने इन्हें ग्रो किया है तो बस फरवरी मार्च में जो ट्यूबर अगर इनके तैयार हों
तो उन पे खाद और मिट्टी डाल दीजिए, बस वही, ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती। बाद में खूब फूल देते हैं। और जो अगर छोटे छोटे पौधे बच गए हों तो उन्हें भी आप लगा सकते हैं इसी तरीके से। तो इस तरह से ये मेरा गार्डन जो फूलों से भरा हुआ कलरफुल गार्डन, और बहुत ही अच्छे फूल लंबे टाइम से ये दिख रहे होंगे आपको। और कई भाई बहन तो मेरे बोर भी हो गए होंगे गार्डन ये देख देख के, वो सोचते होंगे कि कब से मैं हर रोज़ ही इन्हें ये दिखाती हूँ अपने वीडियोस में। जब हैं भाई इतने फूल, गार्डन का मज़ा तो तभी है कि आप देख देख के उससे फिर बोर हो जाओ। बट मैं नहीं होती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं इन्हें देखना, मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ये आज मंडे के दिन जो मेरा गार्डन इस तरह से खिल रहा है, ढेरों फूल हैं। हर फूल के बारे में मैं नहीं बता सकती, हाँ वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। तो कोक्सकॉम के बारे में, अगर बड़े बड़े प्लांट्स हैं तो अगर छोटे छोटे पॉट में उगाए हैं तो उन्हें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये फूल भी आने वाला है, इस पर फूल भी, तो भी मैंने इसे ट्रांसप्लांट कर दिया। इतना बड़ा पौधा है ये, तो थोड़ा सा मुरझाया हुआ है, बट कोई बात नहीं, बड़ा हार्डी प्लांट है भाई, चल पड़ेगा ये। ओलियंडर के फूल भी बड़े ही खूबसूरत लगते हैं, ये खिलते ही रहते हैं। तो इस तरह से लंबे टाइम तक खिलने वाला ये जो मेरा गार्डन, मॉनसून गार्डन, और कितने सारे ढेरों फूल इस पे दिख रहे हैं। तो अब जो कोक्सकॉम के भी बहुत जल्दी इनमें जो फूल आपको दिखने लगेंगे। मेरा अपना मानना तो यही है, गार्डन में इस तरह के प्लांट्स लगाने चाहिए जिनकी केयर करना आसान हो, क्योंकि कई बार कहीं जाना भी पड़ता है और फिर जो बाकी लोगों को केयर करने पे हम छोड़ जाते हैं, तो हो सकता है वो इतनी जानकारी ना रखते हों प्लांट्स में कितना पानी देना है, कितना नहीं है। तो ये ऐसे पौधे हैं, ये कोई चलते रहते हैं आराम से, इनकी कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती। तो ये लंबे टाइम तक, महीनों तक, कई महीनों तक गार्डन आपके फूलों से, इनसे भरे रहते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। और जो मेरे बहन भाई बालसम की केयर इस टाइम चाहते हैं कैसे करनी है, तो मैंने वीडियो में बता दिया है। बस इन्हीं बातों का ध्यान रखो तो ये बालसम भी लंबे टाइम तक खिलते रहते हैं।